हेलो। आज हम मार्केट में कैसे ट्रेड किया हमने और उसके पीछे क्या मेरी खुद की सोच क्या थी और किस तरीके से हुआ उसके बारे में मैं अपने लिए ही इसको रख रहा हूँ। तो अभी आज जो मैंने ट्रेड किया, एक्चुअली मेरा ट्रेड था। मैं नॉर्मली बैंक में निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ और निफ्टी 50 की ट्रेड क्योंकि आज गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। अगर मैं तीनों को देखूँ, ये देखिए, तो मार्केट आज पूरा गैप गैप अप ओपन हुआ था तीनों जगह पे देखिए, जिसमें कि सेंसेक्स में गैप अप काफ़ी ज़्यादा था और इसके बाद फिर बैंक निफ्टी था और निफ्टी तो लगभग था ऊपर, लेकिन सारे गैप अप ही थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम हमारी जो सोच थी वो किस तरीके से थी हमें वो देखने का है। तो मैं खाली एक को ही देखता हूँ या कहें 5 मिनट वाले को देखें। ये अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करें, ये फुल स्क्रीन में हमने इसको देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। ये जो बॉक्स बनाया हुआ है वो बॉक्स है जो ये जो ग्रीन बॉक्स जो है यहाँ से, ये जो लास्ट डेट का लो और हाई है ना, इसको हमने मार्क किया हुआ है। और इस तरीके से तो जो हाई था, हाई तक गया ओपन होने के बाद, हालांकि गैप अप था और हाई तक गया और वहां पर थोड़ी सा रुक के और ये फिर नीचे गया, फिर रुक के फिर ये काफी नीचे चला गया। ठीक है, इस तरीके से था। अब अगर मैं निफ्टी निफ्टी 50 को देखूं, तो अब ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी गैप अप, काफी गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर मार्केट ने काफी देर इंतजार किया। इसको मैं जूम करके देखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहले पहले जो कैंडल है, अब हमें इसकी लॉजिक को समझना है। पहले गैप अप हुआ, जो 5 मिनट की कैंडल है, ये ऊपर ओपन हुई, नीचे आया, नीचे से फिर से प्रेशर लगाया गया बायर्स के द्वारा और उन्होंने एक थोड़ी सा पॉजिटिव दे दिया, लेकिन यहाँ पर केवल एक हैमर कैंडल बनी, नीचे नहीं होने दिया। इसके बाद जब दूसरी कैंडल बनती है 5 मिनट की, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है और ये किसी भी साइड में नहीं निकल पाता है। फिर तीसरी कैंडल होती है, उसके साथ भी यही होता है, ये डोजी टाइप की कैंडल बन जाती है। तो इस तरीके से जो पहली कैंडल बनती है वो हैमर बनती है, फिर दूसरी डोजी बनती है और तीसरी भी डोजी बनती है, इस तरीके से। और जो चौथी कैंडल है उसमें उन दोनों का जो ओपन और क्लोजिंग था, दोनों तीनों कैंडल का, इसको ब्रेक करके नीचे ब्रेक किया अगली चौथी कैंडल ने। यानी कि ये कैंडल थी जो, ये करीब 9:30 की, ये 9:30 की कैंडल थी और 9:30 की कैंडल ने नीचे ब्रेक किया। यानी कि ऊपर ओपन होने के बाद एक बार नीचे ट्राई किया और ऊपर गया और ऊपर रुक के और फिर नीचे क्लोज किया। तो यहाँ पर जो मिलता है हमें कि ये मार्केट ने अभी कुछ नेगेटिव ट्रेंड लिया हुआ है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव ही है। तो ये नेगेटिव हुआ और यहाँ पर एक एंट्री जो बन रही थी वो पुट साइड में एंट्री बन रही थी। अब लेकिन हमने कुछ गलतियां की आज के इस ट्रेड में, क्योंकि
लग रहा था कि मार्केट इतना ऊपर ओपन हुआ तो मार्केट शायद ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें किस तरीके से सोच जो रखनी चाहिए थी उसको देखते हैं। अब एक बार हम पहले सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स को देखने से हमें एक ओवरऑल चीज पता चल जाएगी। अभी एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। और सेंसेक्स में भी कमोबेश वही स्थिति है जो कि निफ्टी 50 में थी। पहली हैमर बनती है और दो डोजी बनने के बाद तीसरे नीचे ब्रेक होती है। तो यहाँ पर एंट्री हो रही थी, लेकिन मेरी सोच जो गड़बड़ हुई वो यहाँ पर कि क्योंकि मैं ट्रेंड पर ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन पर मैं ट्रेड करता हूँ और वहां पर मेरे लिए कुछ ऐसा बन नहीं रहा था। अब मैं आता हूँ सीधा मैं पहले एक अपने दो ट्रेड दिखा देता हूँ कि मेरे जो ट्रेड थे वो मेरे ट्रेड कौन से थे। देखो ये मेरे ट्रेड है। मेरा पहला ट्रेड था वो 938 पर था और मैंने कॉल लिया था 24,300 का। दो लॉट से मैं काम करता हूँ, लिमिट में ऑर्डर लगाया था। राइट, और इसमें मुझे एसएल बुक करना पड़ा। और दूसरा मैंने लिया, इसमें मेरा टारगेट हिट हो गया था। तो मैंने कुल टोटल दो ट्रेड ही लिए। आज प्लस में ही था मेरा दिन। अब यहाँ पर जो मेरी सोच थी वो कुछ इस तरीके से थी। अब पता नहीं कैसे क्या कि अब मैं सोच रहा था कि मार्केट जो खुला है वो मार्केट ऊपर खुला, गया, नीचे आया, कोई बात नहीं, लेकिन शायद ये ऊपर तो गया लेकिन अब ये नीचे आ गया, फिर शायद ये तेजी से निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने ये सोचा था। और इस तरीके से जो एक कहें कि एक एंट्री जो बन रही थी, एक एंट्री मेरी यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन जो है, अब इस ट्रेंड लाइन से एक एंट्री मेरी यहाँ पर बन रही थी। पहले एक बार टच हुई, इसको मैं जूम करता हूँ, थोड़ी सा बड़ा करता हूँ। ये अब यहाँ पर अब यहाँ पर मेरी एंट्री बन रही थी, लेकिन मैंने तुरंत यहाँ पर एंट्री नहीं ली, क्योंकि कई बार क्योंकि अभी मैं एक बार कंफर्मेशन चाहता हूँ एक कैंडल का। तो उस तरीके से मैंने एंट्री नहीं ली। ये ऊपर गया और उसके बाद वापस नीचे आ गया, तो यानी कि वो मेरी एंट्री तो फिर हो गई। लेकिन एक नीचे क्रॉस, ट्रेंड लाइन को नीचे क्रॉस करने के बाद एक कैंडल बनाई, तो यहाँ पर मुझे ये लगा कि चलो इसने, और मार्केट और वहां पर रुक गया। मैंने यहाँ पर कुछ एंट्री ले ली। थोड़ी सा ऊपर जाने के बाद एक हैमर और एक शूटिंग स्टार का कॉम्बो बन गया। इसमें तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चल, तो अब यहाँ पे क्या है कि एक पहले हैमर बना और शूटिंग स्टार बना और वापस मार्केट नीचे आया।
अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही थी कि क्या मैं यहाँ पर लूँ या यहाँ पर बैठा रहूँ या रुक जाऊँ। और मार्केट बहुत तेज़ी से, क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर मैं इसको देखूँ, मैंने करीब यहाँ पर कुछ एंट्री ली थी। मेरा करीब 10% कैंसिल होता है, 1:2 मेरा टारगेट होता है और टारगेट मेरा करीब यहाँ पर पूरा होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ट्रेंड लाइन लगा हुआ था, तो वहाँ पर सपोर्ट था, इसलिए मैं इसको थोड़ी सा और नीचे तक बैठा रहा। तो करीब 12% तक का मैंने थोड़ी सा वेट किया। अब लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बैठा रहा और उसके बाद मार्केट थोड़ी सा गया ऊपर और इस तरीके से चलता रहा। ओके। तो मैं बैठा रहा और फिर मुझे यहाँ पर काफ़ी देर बैठने के बाद जब मेरे प्राइस से नीचे ही जाने लगा, तो मुझे फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्ज़िट लिया। तो ये काफ़ी करीब 11:30 बजे मैंने एग्ज़िट लिया और काफ़ी देर तक मुझे बैठना पड़ा। करीब 2 घंटे जैसे मैं यहाँ पर बैठा और उसके बाद मैंने एग्ज़िट लिया। तो यहाँ पर मेरा जो है एसएल हिट हो गया था। ठीक है, मुझे लग रहा था कि शायद ये ऊपर जाएगा, शायद ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक बार देखना चाहिए कि अगर इसको जाना होगा ना, तो ये नीचे ब्रेक नहीं करेगा। अभी अगली बार क्या करना है, हमारे एंट्री के बाद अगर जाना है तो वो यहाँ पर नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर निकलता था तो करीब 5% में ही मैं एग्जिट हो सकता था, जबकि मुझे यहाँ पर करीब 12 to 13% का मुझे एसएल बुक करना पड़ा। तो एक तो कारण यह है। अब इसके बाद फिर तो मैंने मार्केट को छोड़ ही दिया, क्योंकि
पूरा दिन किस तरीके से था पता ही है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये इस तरीके से गया और यहाँ पर मुझे कहीं पर भी ऐसा ट्रेड तो नहीं बन रहा था। हाँ, फिर ये काफी नीचे आ गया था, तो यहाँ पर जो प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर बनता, लेकिन मैं क्योंकि इन द मनी में ही काम करता हूँ, तो अब यहाँ पर मेरा एंट्री जो बनता, देखो ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है और इसमें मैंने यहाँ पे बन रही है और यहाँ पर मेरी कुछ एंट्रीज ही बन रही थी, तो मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद एंट्री ली और उसमें एक बार आके तो थोड़ी सा लॉस दिया और उसके बाद मेरा करीब 20% जैसा प्रॉफिट बन गया। हालांकि मैं इसको बुक करते करते करीब 17 to 18% ही इसमें प्रॉफिट में बुक कर पाया। तो अभी मैंने लिया था अगर मैं इसको देखूं ऑर्डर में तो 100। तो देखो अभी यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी है वो करीब 2 बजे के बाद कुछ ऐसा बन रहा है, माहौल बना 2 बजे के बाद। और यहाँ पर टच किया, दोनों को मैंने कनेक्ट किया, तीसरी बार जैसे किया और उसके ऊपर क्लोज किया, मैंने यहाँ पर एंट्री ली और ये काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ी सा गया था लॉस में, लेकिन उसके बाद लगातार चला गया और यहाँ पर उसने करीब 20% का प्रॉफिट है यहाँ पर बुक करने का मौका मिल गया। अच्छा जी, अब अगर हम पुट साइड में भी देखें तो क्या होता है कि पुट साइड में किस तरीके से था। अब मैं चार्ट पर देखता हूँ, दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीजें पहले से जोड़ कर रखता हूँ एक दिन पहले ही। लेकिन एक जो गड़बड़ी हुई थी वो ये थी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, देखो इस ट्रेंड लाइन को मैं खींच नहीं पाया, मुझे लगा शायद कुछ ऐसा होगा नहीं, या मैं देख भी नहीं पाया और यहाँ पर टच हो रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी और यहाँ पर एक अच्छी एंट्री हो रही थी। और सबसे अच्छी बात थी, ये 9:30 का टाइम था जहाँ पर एक अच्छी एंट्री हो सकती है रिवर्सल में, तो ये यहाँ पर एंट्री बन सकती थी। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी ना तो जल्दबाजी की, ना ज़्यादा सोचा, ना ज़्यादा वर्क किया। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ी सा बड़ा कर लूँ 1 मिनट में, ये देखो, तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो 9:30 के पास आ रही है करीब, और यहाँ से अगर मैं ट्राई करूँ ट्रेड करने का और मैं यहाँ पर डाल दूँ, ये देखिए, ओके,
ये मेरा करीब 5% का एसएल होता, और टारगेट तो मेरा जैसे पता ही है कि 20% जैसा होता है। तो ये मेरे स्टॉप लॉस से लगभग चेंज होते रहते हैं। कभी 10% से कम भी हो जाता है, लेकिन 10% भी हो सकता है, और कभी कभी मुझे 12-13% पर भी निकालना पड़ता है, जब अगर कोई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह है नीचे, तो मैं उसका वेट करता हूँ। अब यहाँ पर जो टारगेट है वो करीब 20% जैसा होता है। एसएल यहाँ पर केवल 5% का था, तो इस तरीके से था, तो एक एंट्री तो यहाँ पे बन सकती थी, लेकिन ये लाइन जो है ट्रेंड लाइन, ये मैं देख नहीं पाया था। तो अब इसको चलो छोड़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं कि अभी और कहाँ। और देखो मार्केट ने लगातार बहुत ही अच्छा दिया, और एक और ट्रेंड लाइन अगर खींची जाए तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्लोज हुई, एक और दो क्लोज हो गई, और तीसरी में अपन को एक ओपन हो गई जैसे उसने किया, और यहाँ से इसने जबरदस्त एक कहें करीब 45% जैसे यहाँ पर बन रहा था। तो लेकिन यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि ऑलरेडी इन ट्रेड थे, तो वहां पर हम ट्रेड नहीं कर पाए। और अगर मैं इसको भी हटाना चाहूँ तो वो हट गया, हालांकि वापस फिर से नीचे आया। इस तरीके से हमने आज के ट्रेड किए, दो ट्रेड थे, और दोनों के दोनों कॉल साइड में थे, जो कि मार्केट के लिए आगे के लिए सोच रहे थे। लेकिन देखो क्या होता है कि जब मार्केट हमेशा सबको ऊपर का दिखता है, तो मार्केट नीचे ही जाता है। एक तो थ्योरी ये है। अब देखो ऊपर से फिर से लिया उसने, लेकिन यहाँ पर सुबह में ले लिया, 9:30 से ये मूवमेंट चेंज हो गया, और ये ऊपर गया, फिर थोड़ी सा नीचे आया, और ये फिर ये ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हमारा आज का ट्रेड रहा, काफी अच्छा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताने वाली बात है कि जरूर नहीं है कि मार्केट किस तरीके से किस दिशा में कैसे जाएगा, लेकिन मार्केट का क्या होता है। अब ये देखो एक एंट्री हुई, अब तीनों जगह पे क्या हुआ, देखो अब बैंक निफ्टी में भी हाई के पास गया, लेकिन ये निफ्टी 50 हाई से काफी आगे ऊपर है, लेकिन वो वहां पर जाकर रुक गया, पहली कैंडल के बाद ही रुक गया। और सेंसेक्स भी ऊपर गया, और लेकिन ये तीन स्मॉल कैंडल बनाई, वहां पर रुकने के बाद मार्केट तेजी से नीचे आया। फिर यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया, लगा जैसे कि ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन सीधे नीचे आ गया। तो ये ट्रेड था। अब ट्रेड में क्या होता है, हम दोनों साइड का सोचते हैं, लेकिन दोनों साइड का सोचना तो जरूरी है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि मार्केट का मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए,
इस तरीके से हो गया। ये मार्केट गया, पुट का है, ऊपर ऊपर गया, और ये फिर मार्केट जब ये 3 इसने बनाया तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई। ट्रेंड लाइन को ऐसे ही ब्रेक किया, तो एक बार फिर टेस्ट करने के लिए गया, लेकिन वापस फिर नीचे आ गया, और इस तरह करके धीरे धीरे नीचे आ गया। तो ये आज 16 अप्रैल का एनालिसिस था। इस तरीके से हमने किया है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आगे हम क्या सावधानियां रखेंगे। इसमें सावधानी रखने वाली बात यह है कि चारों तरफ से देखो कि मार्केट कहाँ से बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, मार्केट कब खुलता है। मार्केट का जो रीडिंग हो जाती है वो 9 AM पर मार्केट ओपन हो जाता है, लेकिन ट्रेड करने को मिलता है 9:15 को। तो जो ऑर्डर सेटल्स होते हैं वो करीब हो जाते हैं 9:07 पे, या कभी कभी 9:08 पे। तो ये मार्केट सेटल होने का टाइम है। अब क्या होता है कि हमारे पास इसके बाद करीब 7 मिनट का समय होता है, ताकि हम ट्रेड के लिए एनालिसिस कर सकें, ये सारी चीजें कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि एक अच्छा मूवमेंट जो सुबह सुबह आता है, अर्ली मॉर्निंग में आता है, उसको ग्रैब करने के लिए आपको फ्री होके बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं कोई बात नहीं, जब आऊंगा तभी से ट्रेड कर लूंगा, तो वहां पर हम फंस सकते हैं, वहां पर ट्रेड में फंस सकते हैं। इसलिए पहले से बैठो, अपना एनालिसिस करो कि कहाँ पर कौन सी लाइन बन रही है, और मार्केट अगर वहां पर पहुंचता है तो समझ लो कि फिर आपको उसे किसी भी रूप में उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको ट्रेड करना ही करना है। क्योंकि ट्रेड करेंगे तभी बनाएंगे पैसा, अगर ट्रेड ही नहीं करेंगे तो पैसा बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, चलिए, थैंक यू।